नैना अपने पति सुजीत और सास ससुर के साथ चंदन नगर में रहती थी। उसे फोन चलाने का बहुत शौक था। एक दिन उसके पास एक वीडियो आता है जो उसकी सहेली नेहा ने फॉरवर्ड किया होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी वीडियो है। नेहा कितनी अच्छी लग रही है इसमें। नैना नेहा को फोन करती है। नेहा, तुम्हारी वीडियो देखी, बहुत ही अच्छी है। कैसे बनाई तुमने ये वीडियो? अरे कुछ नहीं नैना, बस एक टिकटॉक नाम का ऐप है, उसे डाउनलोड कर लो और उस पर अपना अकाउंट बना लो और वीडियो बना लो। बहुत ही आसान है। अच्छा, मैं भी बना सकती हूँ क्या टिकटॉक पर वीडियो? अरे तू क्या, तेरी सास भी बना सकती है। नैना भी टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाती है और अपनी पहली वीडियो बनाकर डालती है। चलो, ये हो गया मेरा पहला वीडियो। अब मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, तू सुबह से फोन में लगी है, कभी रसोई की तरफ भी देखा कर। सुबह से सारा काम मैं ही कर रही हूँ, कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, पर तेरे कान में तो जू तक नहीं रेंगती। नैना अपने टिकटॉक में इतनी बिजी होती है कि उसका सास की बातों पर ध्यान ही नहीं जाता। अरे बहू, बहरी हो गई है क्या? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मेरे साथ काम में थोड़ा हाथ बटाया कर। हाँ मम्मी जी, सुन लिया मैंने, पर अभी ना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ मैं। अरे वो तो दिख ही रहा है मुझे तेरा इम्पोर्टेंट काम। ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। नैना जोर से खुशी से चिल्लाती है और सास के हाथ से सब्जी की थाली गिर जाती है। अरे बहू, क्या हो गया तुझे? अरे मुझे तो हार्ट अटैक ही दे दिया। अरे मम्मी जी, मैंने जो टिकटॉक पर वीडियो डाला था ना, उस पर 2 घंटे में 1000 लाइक्स आ गए। मेरा वीडियो सबको बहुत पसंद आया। मतलब कि मुझे और वीडियो बनाकर डालनी चाहिए। अरे पहले ये सफाई तो कर दे। बहू, ओ बहू, किया धरा कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। नैना और वीडियोस बनाने में लग जाती है और धीरे धीरे उसके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। एक दिन अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है, तभी हाँ नेहा, देखा तूने, मेरे 5000 फॉलोवर्स हो गए हैं। तेरे तो 3 ही है ना। जबकि तू मुझसे भी पहले से वीडियो बना रही है। चल कोई नहीं, टैलेंट की बात होती है। तू देखती जा, 5000 को 5 लाख होने में वक्त नहीं लगेगा। नैना फोन रख देती है। नेहा को नैना का ताना मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बड़ी आई 5000 फॉलोवर्स वाली है। सुजीत ऑफिस से घर आता है और देखता है कि नैना घर पर नहीं है। माँ, नैना कहाँ है? अरे बेटा, वो आजकल घर पे होती कहाँ है? टिकटॉक का शौक चढ़ा हुआ है ना, बस पूरा दिन फोन में हर वक्त लाइक्स ही चेक करती रहती है, घर के कामों में भी कोई मदद नहीं करती। सुजीत को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी नैना आ जाती है। आइए मैडम, कहाँ थी आप? मैं पार्क में गई थी, एक वीडियो रिकॉर्ड करना था ना। अरे यहाँ माँ अकेले ही पूरा घर संभाल रही है और तुम टिकटॉक पर वीडियो बनाती रहती हो। अरे ये कोई अच्छी बात नहीं है नैना। उफ़ो, आप तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना रहे। अरे मैं वीडियो डालती हूँ और पता है, टिकटॉक से आप पैसे भी कमा सकते हो, पर आपको तो मेरे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। ये कहकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुजीत अपनी ऑफिस में बैठा होता है और उसका काम में मन नहीं लग रहा होता। आज तो जल्दी घर जाने का मन है, क्यों ना आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाऊं, पर बहाना क्या होगा। हाँ, कह देता हूँ कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। सुजीत अपने बॉस के पास जाता है। हाँ सुजीत, बोलो। सर, मुझे अभी फोन आया कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ? हाँ, जाओ सुजीत। सुजीत घर आकर आराम कर रहा होता है और देखता है कि नैना घर पर नहीं है। ओफो, ये आज फिर कहीं चली गई है टिकटॉक वीडियो बनाने में। नैना भी ना। नैना एक मॉल में बैठी टिकटॉक वीडियो बना रही होती है। तभी सुजीत का बॉस वहां आ जाता है और नैना को वीडियो बनाते हुए देख लेता है। अरे, ये तो सुजीत की वाइफ है शायद। नैना भी सुजीत के बॉस को देखती है और पहचान लेती है। अरे, ये तो सुजीत के बॉस हैं। नैना बॉस के पास जाती है। हेलो सर, मैं सुजीत की वाइफ।
हेलो हेलो, आपकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या होगा सर, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए ना, टिकटॉक की वीडियो बना रही हूँ मैं। ओह, तो इसका मतलब सुजीत ने मुझसे झूठ बोला। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्ते सर। ये सुजीत की तो कल खैर नहीं। नैना घर आ जाती है और सुजीत उस पर गुस्सा कर रहा होता है। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओफो, मॉल में थी। और पता है, आज तो मुझे आपके बॉस भी मिले, शॉपिंग करने के लिए आए थे। हे भगवान, तो तुमसे बात की क्या उन्होंने? हाँ, बात की और तबीयत के बारे में भी पूछा। मैंने तो कह दिया सर, मैं तो एकदम टकाटक हूँ। आज तुम्हारी टिकटॉक की वीडियो के चक्कर में मेरी तो नौकरी ही जाएगी। सुजीत सर पकड़ लेता है। अरे कोई बात नहीं, फिर आप भी मेरे साथ टिकटॉक वीडियो बनाना, हम दोनों साथ में फेमस हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। जादू टोना जैसी चीजें खतरनाक है, लेकिन जब उनका प्रयोग एक बहू के हाथों होता है तो वो कितनी मजेदार हो जाती है, खुद देखिए। रामगढ़ गांव में सुधा रहती थी। सुधा की सास उससे बड़ा काम कराती, तो पति ऐसा जो ना कभी घुमाने ले जाता और ना ही कभी कोई तोहफा लाता। बेचारी इस बात से हमेशा दुखी रहती, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है। अरे सुधा, सारा दिन न जाने क्या क्या सपने देखती रहती है। जाकर कुछ बढ़िया सा खाना बना कर ले आ। सपना ना देखो तो क्या करूं, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसे घर में शादी हो गई। इससे अच्छा तो माँ जी कोई फुल टाइम मेड ही रख लेते। ओहो, बढ़िया ही फुल टाइम मेड रखने वाली। मेरे बेटे के लिए तो विलायत से रिश्ते आ रहे थे, वो तो तेरे पापा ने तेरी इतनी झूठी तारीफ कर दी कि हमारा तो मन ही पिघल गया। अच्छा, विदेश से रिश्ते? वाह माँ जी वाह। अरे भगवान से तो डरिए, विलायती बहू लाकर क्या गाय का गोबर लिपवाती। बहू होती है ना, वो देशी होती है ना विलायती। बहू का काम सिर्फ सास की सेवा और घर का काम होता है। और सुन, तुझे मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या करती? जाकर घर का काम कर। सुधा मन महसूस कर वहां से चली जाती है। शाम को सुधा का पति जल्दी घर आता है, जिसे देख सुधा खुश हो जाती है। जी, आ गए आप? जरूर मुझे कहीं घुमाने ले जाने का प्लान होगा आपका। सब समझती हूँ मैं। अरे नहीं भाग्यवान, घूमना क्या है, बस आज जल्दी बस मिल गई तो घर जल्दी पहुंच गया। अच्छा सुनो, जरा आज शाम की चाय के साथ पकोड़े भी तल लेना, बड़ा मन कर रहा है। सुधा पति की बात सुनकर पैर पटकती हुई किचन में चली जाती है। वो काम करते करते खिड़की के बाहर देखती है कि तभी उसे एक चमकीली सी कॉपी दिखाई देती है। वो खिड़की से उस कॉपी को उठा लेती है और उसे खोल कर देखती है, तो उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है, जादुई किताब, इस पर जो लिखो वो सच होता है। सुधा उस किताब को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से पास रखी पेंसिल उठाकर उसमें लिख देती है, मेरी सास सारा काम कर दे। तभी उसकी सास किचन में आ जाती है और कहती है, अरे बहू, सारा दिन लगी रहती है काम में, अब जाकर आराम कर ले। मैं तेरे लिए चाय और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आती हूँ। सुधा ये देखकर हैरान हो जाती है और कॉपी लेकर कमरे में आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पति आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। सुधा झट से कॉपी निकालकर उसमें लिखती है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाए। बस फिर क्या था, सुधा का पति किताब बगल में रख देता है और उससे कहता है, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए ना, चलो कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। सुधा ये सुनकर खुश हो जाती है कि तभी उसकी सास हाथ में चाय और पकोड़े लेकर खड़ी हो जाती है। चलो बहू, कुछ खा लो। अरे किस्मत वाले हैं हम जो हमें तू मिली, वरना मेरे बेटे की शादी कहीं तय ही नहीं हो रही थी। कोई लड़की इस घर में शादी नहीं करना चाहती थी। ले बहू, खा ले। अब तो सुधा की बल्ले बल्ले हो गई थी। सुधा की सास और पति
बस उसके इशारों पर घूमते। एक दिन सुधा को सास का हार पसंद आ जाता है। वो सास से कहती है, माँ जी कितना खूबसूरत हार है, क्या ये हार आप मुझे दे देंगी? ओए होए, बढ़िया आई, मुझे दे देगी? अरे तेरी माँ ने दिया है ना मुझे, जो मैं तुझे दे दूं? मैं अपने एक भी गहने तुझे कभी नहीं दूंगी। तभी सुधा अपने कमरे में जाती है और कॉपी में लिख देती है, सास के सारे गहने मेरे हो जाए। अब क्या था, थोड़ी ही देर में सास एक संदूक लेकर उसके कमरे में आ जाती है। बहू ये ले। ये क्या है माँ जी? बेटा ये मेरे गहने हैं। अब मुझ बुढ़िया पर तो ये अच्छे नहीं लगते। तेरी तो उम्र है पहनने उड़ने की, ये ले गहने तू ही रख ले। तभी सुधा की नजर उस हार पर पड़ती है जो सासू माँ ने पहना है। और माँ जी ये हार जो आपके गले पर है? सास हार उतारते हुए कहती है, हाँ हाँ बहू ये भी ले ले। फिर कान के टापस उतारते हुए कहती है, ये ले बेटा तू ये भी ले ले। फिर एक एक कर वो अपने सारे पहने हुए गहने उतारने लगती है। ये भी ले ले बहू, ये भी ले ले। सुधा तो खुशी के मारे बौखला जाती है। हाँ हाँ लाइए 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 लाइए। तभी सुधा का पति उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, अरे सुधा क्या हुआ, क्या लाइए लाइए कर रही हो? अरे जरा कढ़ाई में तो देख लो, सारे के सारे पकोड़े जल गए। तभी सुधा की सास भी उसके सामने आ जाती है। इस लड़की से तो एक काम ठीक से नहीं होता, दिन भर सपने ही देखती रहती है। तभी सुधा को होश आता है। वो खिड़की के बाहर देखती है जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल जादुई वादुई कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक काल्पनिक सपना था जो सुधा अपनी जिंदगी से तंग आकर देख रही।